ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस एक फेवरेट डेस्टिनेशन है जहां ना केवल लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं बल्कि हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करेंगे तो हर वक्त हर साल जो यूएस की यूनिवर्सिटीज है वो हमेशा टॉप में आती हैं। तो अभी मैं आपसे एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड यूएस की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल ही में यूएस ने जो स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज है उसको पॉज कर दिया, उसको रोक दिया गया है। हालांकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट इंटरव्यू दे चुके हैं उन सभी के वीजा होल्ड नहीं किए गए, लेकिन आगे से बाकी जो स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे, कंडक्ट होगा, उसको रोक दिया गया है। इस देखो, चाइना ने भी आज काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आया कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा और आज चाइना ने कहा कि देखो ये तो अनरीजनेबल है कि यूएस जो है वह स्टूडेंट वीजा को बैन कर दिया और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कई जगह हो रहे हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या कि नेशन सिक्योरिटी के रीजन से आखिर यूएस ने ऐसा क्यों किया, तो जो वहां के सिक्योरिटी पर्पस बताए गए, रीजंस बताए गए हैं कि नेशन सिक्योरिटी जो है, अगर ऐसा लगता है कि किसी भी जो स्टूडेंट है उसके होने से वहां की नेशन की सिक्योरिटी को जो है वह थ्रेट में आती है, देन डेफिनेटली उसके वीजा को कैंसिल भी किया गया। पिछले कुछ मंथ्स की अगर हम बात करें और अगर हम इस पूरे जब से डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड स्टार्ट हुआ है, वहां पर सेकंड कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप, इमिग्रेशन के जो रूल्स है वह बहुत ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं। और स्टूडेंट वीजा में उन्होंने क्या कहा कि अब जो भी नए एप्लीकेंट्स होंगे ना, हम उनके पहले सोशल मीडिया को खंगालेंगे, हम उनकी एक्टिविटीज को चेक करेंगे कि इंस्टा, टिकटॉक, एक्स या जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे मौजूद है, उन्होंने पोस्ट, कमेंट, लाइक, शेयर कहाँ क्या किया हुआ है, हम उसको देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो ऐसे तो देखो, नेशन सिक्योरिटी के बेस पर सिविल लिबर्टीज, लोगों की जो लिबर्टीज है वो तो मना ही कर रहा है एक तरह से। और खुद जो एक डेमोक्रेटिक और बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि बहुत लिबरल यूएस जो है, अगर आपको कहीं स्वतंत्रता जीनी है तो आप यूएस जाइए। तो यूएस में जो सिविल लिबर्टीज को अभी नेशन सिक्योरिटी के नाम पर क्वेश्चन मार्क किया गया है, ठीक है। और देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, एजुकेशन पर हम आते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है, ये भी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रोक दिया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के बेसिक प्रोटेस्ट जो है वह भी हो रहे थे और बेसिकली ये कहा गया कि ये तो यूएस की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अब देखो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो यूएस में है, लगभग 25%, और इसके बाद आता है चाइना। तो देखो इंडिया से ना 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,40,000 जो स्टूडेंट वीजा है वह अप्रूव होते हैं। एंड 2025 में लगभग 3.4 लाख स्टूडेंट वीजा, जबकि यूएस जो बताता है कि 3.7 लाख स्टूडेंट उसके यहाँ अभी है, जो कि ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट में हाईएस्ट है 25%, एंड सेकंड नंबर पर आता है चाइना। तो अब देखो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कि जो इंडिया से यूएस जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए, डेफिनेटली अब उनके लिए एक प्रॉब्लम है। अब लेकिन देखो जो न्यू वीजा इंटरव्यूज है इनको सस्पेंडेड किया गया, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि भाई टेम्परेरी अभी इस चीज को किया गया है, आगे आने वाले समय में ये चीज फिर से ठीक भी हो सकती है। इसके पहले आप देखेंगे कि जो भी प्रो पैलेस्टीन एक्टिविटीज में बहुत शामिल थे, प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को काफी समर्थन दे रहे थे, ऐसे स्टूडेंट का वीजा भी रद्द किया गया था। और ये कहा गया था कि बेसिकली ऐसे देश या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी जो भावना है उसको रोकने में सक्षम नहीं है, ऐसे यहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीजा रद्द किया जा रहा है। और कुछ कुछ देश को भी स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया गया पिछले कुछ मंथ्स की अगर हम बात करें, जैसे कि राष्ट्रीयता के आधार पर जो दक्षिणी सूडान है, वहां के जो सिटीजन है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी वीजा कैंसिल किया गया है, प्रॉपर बिना किसी बताए फोन आता है यूनिवर्सिटी से कि आपका वीजा आप कैंसिल है, इस तरीके से बच्चे किया गया, ठीक है। अब देखो यहां से इंपैक्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली जो एक डेमोक्रेटिक छवि है यूएस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस डेमोक्रेटिक छवि को नुकसान होगा। और साथ साथ और जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है इनमें जो रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू पर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके पहले F1 स्टूडेंट वीजा भारतीय छात्रों का रद्द कर दिया गया था, ये भी काफी चर्चा में था। F1 वीजा जो कि स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है। और बच्चे आप देखिए कि किसी ने अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज पर स्टूडेंट वीजा रद्द किया जा रहा है। तो अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ा है ना, तब भी उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया और स्टूडेंट वीजा जो है वह यहां पर रद्द कर दिया। इसके अलावा एजुकेशन परफॉर्मेंस के बेस पर रद्द किया गया, फाइनेंशियल रीजन के बेस पर जो है वह वीजा रद्द किए गए। तो कई ऐसी
नॉमिनल से चार्जेस लगाने पर भी स्टूडेंट वीजा काफी समय से रद्द कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर सबको यूएस ही क्यों जाना है पढ़ने के लिए। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को सर्च करेंगे और हर साल की रैंकिंग देखेंगे तो टॉप में आपको यूएस की जो यूनिवर्सिटीज है वह हमेशा मिलेगी। आप सभी ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, है ना, हार्वर्ड, ये सब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, इन सभी यूनिवर्सिटीज को आप जानते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे प्रिंसटन है, एमआईटी है ना, एंड हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ये ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो 1983 से लेकर 2024 तक यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। और बेसिकली यूएस एक फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन के लिए। उसके पीछे रीजन है कि एक तो यहाँ पर हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यहाँ के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जॉब ओरिएंटेड है ना, एक जॉब मार्केट अवेलेबल है, करियर की अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, एंड यहाँ के जो प्रोग्राम एंड रिसर्च है इन सभी में काफी ज्यादा फंडिंग दी जाती है, बहुत डाइवर्स रेंज है इसका। तो बेसिकली वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में हमेशा से ही यूएस की यूनिवर्सिटीज टॉप रही हैं और काफी समय तक आज भी हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज का नाम आप सभी ने सुना होगा, मजाक में भी सुना होगा कि हाँ हाँ तुम तो बड़े ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हो। तो यूएस की हायर स्टडीज का डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंस है। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे जो है वह किस तरह की और न्यूज आती है। तो अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है इसमें कि अगर स्टूडेंट वीजा में कोई टाइप आता है तो वो याद रखना है प्रीलिम्स के बेस पर, या इस तरह के अगर जो भी वह इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज है वो अगर टाइट कर रहा है यूएस या डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें कि अगर वो इस तरह की जो सिटीजनशिप की पॉलिसीज हैं, इमिग्रेशन की जो पॉलिसी हैं, या गोल्डन कार्ड, आपने सुना होगा कि गोल्डन कार्ड जो कि यूएस की सिटीजनशिप देने के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट राशि काफी सारे चीजें, मतलब कई करोड़ों रुपए में अगर आपको भी यूएस की सिटीजनशिप मिल रही है। डेफिनेटली बहुत सारे इसमें इसके पहले काफी सारी ऐसी चीजें हुई, काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई जो कि बताते हैं कि किस तरीके से यूएस सिटीजनशिप को एंड इमिग्रेशन के जो रूल्स है उसको काफी टाइट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट वीजा को लेके आपकी क्या राय है, एंड यूएस में जो एजुकेशन के अगर हम लेवल की बात करें तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, और एक और न्यूज और बच्चों की, हम सभी PW ओनली आईएएस आप सभी से मिलने आ रहे हैं प्रयागराज एंड प्रयागराज प्रतिज्ञा दिवस में, जिसमें कि आपको सभी आपके टीचर्स से मिलने का मौका मिलेगा, फैकल्टीज से मिलने का मौका मिलेगा, टॉप मेंटर्स होंगे, एंड इसके साथ ही साथ आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए, यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए क्या आपके लिए क्या डायरेक्शन अपनाना है, तो सारी चीज़ों की बात हम प्रतिज्ञा दिवस में करने वाले हैं प्रयागराज। तो जो बच्चे हमें वहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आए, और जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन PW यूपीएससी के मेन चैनल पर हमें लाइव देख सकते हैं 1 जून को। थैंक यू सो मच।